नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो अपने गुनाह को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लेता है, लेकिन कानून के आगे वो बच नहीं पाता है। साथियों, आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हर दिन क्राइम की एक नई कहानी ज़रूर मिलती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह रामपुर ज़िला लगता है और इसी रामपुर ज़िले का रहने वाला एक शख्स जो है गाड़ी चलाने का काम करता है, यानी कि वो ड्राइवर है। और उसको एक फैमिली के द्वारा कहीं बाहर जाना था तो उसे बुलाया गया। वो उसके घर पर पहुंचता है। वो जाने के बाद जहाँ उनको जाना था उस घर के सारे सदस्यों को वो ले जाता है, अच्छी बातें करता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है। घर वाले उसका व्यवहार देखकर ड्राइवर का और उसे कहते हैं कि जब वापस आए उसे किराया दिया, कहते हैं कि कभी हमारे को और कहीं जाना हो तो क्या तुम आ सकते हो। वो ड्राइवर कहता है कि बिल्कुल साहब, मैं क्यों नहीं आ सकता, मेरा तो पैसा यही है, आप जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। उसकी बातें जो है अच्छी जो है वो करता। इसी वजह से उसके घर वाले जो है जहाँ ये किराए पर गया था, इसी बीच अब धीरे धीरे उस घर के सदस्य कोई भी छोटा मोटा काम होता, कहीं बाहर जाना होता तो उसे फ़ोन कर देते, वो आ जाता। अब इसी घर में एक लड़की जो है वो रहती थी और उस लड़की की कब इस लड़के से जो है दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और इसी बीच जो लड़की है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में लग जाती है। लग जाने के बाद वो लड़की उस लड़के से कहती है कि देखो, मैं जो है तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का कहता है देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब ये दोनों प्यार में जब इनकी बातचीत चल रही थी तो उस लड़के ने बताया कि 2015 में मेरी पत्नी जो है एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई। मेरे एक बेटी भी है जिसका लालन पालन मेरे माता पिता करते हैं। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो तुम शादी कर सकती हो। वो लड़की अपने घर वालों को, अपने माता पिता को बताती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाह रही हूँ। घर वाले भी जो है इस लव मैरिज को फिर अरेंज मैरिज में तब्दील कर देते हैं और उस लड़के से उस लड़की की शादी करा दी जाती है। लड़की की शादी धूमधाम से होती है। अब जब शादी के बाद में और लड़की जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन कर लेती है, इधर लड़का भी जो है धीरे धीरे ट्रांसफार्मर का काम करने लग जाता है। इसका ट्रांसपोर्ट का काम करने लग जाता है, गाड़ियाँ खरीदता है। धीरे धीरे इसकी भी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी और अचानक फिर एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें 2 लोगों का कत्ल होता है। और फिर जो कहानी निकल कर सामने आई वो हर किसी को हैरान कर देगी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती थाने में तैनात ये महिला सिपाही, जिसका नाम जो है लता सिंह की शादी रामपुर ज़िले के ही रहने वाले एक गांव बटरा, जिसका नाम दान सिंह यादव, जो पेशे से ड्राइवर, इसके साथ इसकी शादी हुई। शादी हो जाने के बाद दोनों का रिश्ता जो है धीरे धीरे अच्छा चल रहा था। ये भी अपनी नौकरी कर रही थी। इसी बीच दोनों के एक बेटा पैदा होता है। उस बेटे का प्यार से नाम लड्डू रखा जाता है। इधर जो है ये अपना कारोबार को और बढ़ा रहा था। पत्नी पुलिस में थी तो धीरे धीरे दोनों जो है एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब इसी बीच जो दान सिंह होता है ये अपनी पत्नी से कहता है कि चलो तुम जो है छुट्टी लेकर घर आओ। फरवरी 2026 की बात है।
मैं जो है एक स्विफ्ट नई गाड़ी जो है वो बुक कराई है, तुम आ जाओ जिससे कि हम इस गाड़ी को लेकर आए। अब जैसे ही ये बात उसने कही तो जो महिला सिपाही होती है वो कहती है कि ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में छुट्टियां बहुत कम मिलती है तो मैं छुट्टी अप्लाई कर दी है, यदि मुझे मिल जाएगी तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो तुम जो है गाड़ी लेकर आ जाना। अब उस लता सिंह को जो है छुट्टी मिलती नहीं है। जिस दिन उसकी बुकिंग थी गाड़ी की, ये जाता है और गाड़ी लेकर आ जाता है। और इसी बीच जो है स्विफ्ट गाड़ी नहीं लेकर घर पर आया और इसी बीच 17 फरवरी 2026 को लता सिंह को 10 दिन की छुट्टी मंजूर हो जाती है। वो सीधे ही अपने ससुराल अपने घर पहुंचती है। अब इसके बाद प्लान बनाता है दान सिंह कि अपन जो है उत्तराखंड के नैनीताल घूम कर आएंगे, नई गाड़ी है। लता सिंह कहती है चलो ठीक है। अब ये नई गाड़ी में जो है सवार होते हैं। इसी बीच वो कहता है कि अपने सामान वगैरह इधर उधर करने के लिए मेरे मामा का भाई जो है बेटा है, मेरा भाई, उसे ले लेते हैं, जिसका नाम रवि कुमार सॉरी, जो इसी जगपुरा का रहने वाला। अब इस रवि कुमार को लेकर ये वहाँ से जो है घूमने के लिए उत्तराखंड नैनीताल 25 फरवरी 2026 को निकल जाते हैं। ये पहुँचते हैं उत्तराखंड के उस नैनीताल में, खूबसूरत वादियों में घूमते हैं दिन भर, शाम को वापस रवाना होते हैं। अब ये वापस आ रहे थे, आते वक्त रामपुर अपने गृह जिले में पहुंच जाते हैं और इसी पर एक जगह लगती है, गंज थाना क्षेत्र का इलाका। यहाँ पर एक गांव काशीपुर गांव में रात को 10:30 बजे के आसपास ये गाड़ी जो है एक डंपर से टकराती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि उस गाड़ी में सवार दान सिंह, उसका ममेरा भाई रवि कुमार, इसकी पत्नी लता सिंह और बेटा 2.5 साल का गुड्डू लड्डू, ये 4 लोग सवार थे। अब जैसे डंपर की टक्कर लगी, एक धमाका हुआ और गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद इस गाड़ी में सवार दान सिंह गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो खिड़की खोलता है, दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का, निकल जाता है। थोड़ी आग तेज़ हुई, रवि कुमार भी जो है बाहर कूद जाता है। तब तक लोग हल्ला मचाते हुए गाड़ी में आग लग गई, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसी बीच में जो पास में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ के लोग भी आकर जो है अपने जो भी उपकरण होते हैं आग बुझाने के वो लेकर आते हैं, फाइटर फिट वगैरह सब। अब जो लता सिंह है वो आगे की सीट पर बैठी थी तो वो भी निकल जाती है। निकलने के बाद अब जो लड़का है वो 2.5 साल का, वो अंदर रह जाता है। उसकी जो है जलने से पूरी तरह से मौत हो जाती है। गाड़ी में आग लगी, जब तक आग नहीं बुझी तब तक लड़के की जो है पूरी तरह से मौत हो चुकी थी। लता सिंह जो होती है वो बेहोशी की हालत में रहती है, तो उसे जो है पुलिस वहाँ गाड़ी आ जाती है। लेकिन इसी बीच जो है उस लड़के की लाश को लेकर अस्पताल ले जाते हैं। उस लड़की को, जो लता सिंह होती है, जो महिला सिपाही, उस दान सिंह की पत्नी, पुलिस कहती है एम्बुलेंस का, लेकिन वो दान सिंह कहता है कि मैं इसको जो है मेरी प्राइवेट गाड़ी में ही लेके जाऊंगा। पास में खड़े हैं लोग, इन गाड़ी में जो है वो प्राइवेट गाड़ी में ही उसको डालकर ले जाता है। अब अस्पताल ले जा रहा है, हालत गंभीर थी। इसी बीच उसे जो है बरेली अस्पताल रेफर किया जाता है और बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस वापस उसकी डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और लाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उस लड़के का और उस महिला सिपाही लता सिंह का पोस्टमार्टम होता है। अपने पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी लाश को परिजनों को सौंप दी जाती है। परिजन उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक्सीडेंट में मौत को लेकर अब पुलिस ने जो है यही माना कि उसकी मौत जो है ऐसे हुई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें
डॉक्टरों ने बताया कि जो लड़का है, वो बच्चा है, उस बच्चे की मौत जलने की वजह से हुई है, लेकिन जो महिला है उसकी मौत सर के बीच में गंभीर चोट की वजह से हुई है। अब पुलिस के जो अधिकारी थे उनसे बात की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने कहा कि हाँ, उस दिन जब हादसा हुआ उस दिन भी जो है ये दान सिंह ने बोला कि मैं इसे प्राइवेट गाड़ी में लेकर जाऊंगा, जबकि एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी थी। कोई ना कोई इस मामले में झोल है। अब पुलिस ने कहा कि चलो ठीक है, इसकी पूरी जांच करते हैं, पता करते हैं कि क्या क्या मामला है। अब इसके बाद पुलिस ने जो है अपनी गुप्त जांच शुरू कर दी। अब धीरे धीरे जांच शुरू हुई तो ये पता चला कि ये डंपर किसका है, यहाँ पर कौन लेकर आया। ये सारे इस डंपर चालक का कुछ इन लोगों से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस रवि कुमार ने किससे बात करी, इस महिला से किसने बात करी। अब जो पुलिस है इस दान सिंह की कॉल डिटेल निकालती है, उस महिला सिपाही की भी कॉल डिटेल निकालती है, CDR निकालती है, उस रवि कुमार की भी CDR निकालती है। तो ये पता चलता है कि उस दिन जिसने ये टक्कर मारी, उस दिन वहाँ उस जगह पर जो है रवि कुमार, उसके अलावा नूर हसन, अब्दुल करीम, सलमान और प्रदीप, ये लोग वहीं मौजूद थे और इन लोगों से इसकी बात हो रखी है। अब पुलिस जो है इस मामले में पता पुलिस को चल चुका था कि ये जो है एक्सीडेंट नहीं है, ये जो है कहीं ना कहीं हत्या का मामला है। अब इसके बाद पुलिस ने जो है सबसे पहले इसके पति को गिरफ्तार किया, रवि कुमार को गिरफ्तार किया और फिर इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वाकई में हैरान कर देने वाला था। दान सिंह ने बताया कि 2015 में मैं इनके घर पर जो है गाड़ी किराए पर लेकर गया था ड्राइवर के तौर पर, और हमारे धीरे धीरे दोनों का जो है आंखें मिली और हमारी आंखें कब चार हो गई, फिर हम जो है एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसी बीच जो है मैंने बताया कि मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट में। इसके बाद जो ये लता सिंह थी, इसने अपने माता पिता से कहा कि मैं शादी करूंगी तो इस लड़के से करूंगी। हमारे दोनों की जो है शादी भी हो जाती है धूमधाम से। इसी बीच श्रावस्ती में इसकी पोस्टिंग थी। एक दिन मैंने जो है देखा कि ये किसी वहीं पर श्रावस्ती में तैनात कोई सिपाही से ये चैटिंग कर रही है। मुझे शक हो गया कि ये किसी से बात करती है मेरे अलावा भी। जब मैंने इसकी चैटिंग देखी फ़ोन में और मैंने इसको बोला तो इसने मुझे ही उल्टा धमकाया कि तुम जो है जो चल रहा है वैसे चलने दो, फालतू का दिमाग मत लगाओ। इधर जो है इसकी भी एक महिला से अफेयर था, तो फिर इसने फैसला किया कि इस लता सिंह को मार देते हैं तो फिर इसका एक इंश्योरेंस हो रखा है सरकार की तरफ से, जो है इसे 1.5 करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे। बैंक में इसका इंश्योरेंस है, सरकारी नौकरी है, तो ये पैसा भी मिल जाएगा। और जो इसने ये किया है, ये किसी दूसरे से बात करती है, इससे भी पीछा छूट जाएगा। इसीलिए इसने पूरी प्लानिंग रची एक परफेक्ट मर्डर की। सबसे पहले इसने कहा कि एक नई स्विफ्ट गाड़ी कराते हैं और इससे घूमने के लिए नैनीताल जाएंगे, और इस हत्या में जो है रवि कुमार को शामिल किया। इसके बाद डंपर वाले को संपर्क किया, इसमें जो है नूर हसन, अब्दुल करीम, सलमान, प्रदीप, इन तमाम लोगों को जो है इस मामले में शामिल किया। शामिल करने के बाद ये लोग जो है सबसे पहले जैसे ही रामपुर पहुंचते हैं, गंज थाना इलाके के इसी काशीपुर गांव में, वहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक लेते हैं 2। उस कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाते हैं। नशीली दवाई मिलाने के बाद उस महिला और बच्चे को ये पिला देते हैं, और फिर पहले से ही मौजूद वहाँ पर डंपर और वहाँ पर ये लोग 5 लोग, ये जो महिला है वो सीतापुर अटारिया की रहने वाली थी, इसके माता पिता वहीं के रहने वाले थे। इसने जो है साथ जीने मरने की कस्में खाई। फिर ये गाड़ी को खड़ी करते हैं और फिर डंपर से टक्कर मारते हैं। महिला कुछ जो है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कुछ
जो है वो बेहोश ज़रूर हुई, लेकिन जैसे ही गाड़ी की टक्कर वगैरह लगी इसके बाद उसे थोड़ा बहुत होश आया तो उसने खुद ने दरवाज़ा खोला। आग लगी हुई थी, उसके कपड़ों में भी आग लग गई थी लता सिंह के। वो जाती है, पास में पानी था, उस पानी में बैठती है तो वो आग बुझ जाती है। लेकिन उसका पति जो है उसे कहता है कि चलो हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हें, और प्राइवेट गाड़ी में जो पहले से एक गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में बिठाता है। बिठाने के बाद ये अस्पताल की ओर लेकर जाता है, लेकिन ये उस गाड़ी में एक हथौड़ा रखा हुआ था, उस हथौड़े से उसके सर में ज़ोरदार 2 वार करता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से उसके सर में जो है गंभीर चोट आने के बाद गंभीर हालत में वो बेहोश हो गई थी, गंभीर हालत थी उसकी। ये अस्पताल पहुंचता है लेट, पुलिस इंतज़ार कर रही थी। उसने बताया कि जो है ऐसी गंभीर हालत हो गई थी, उसे गाड़ी नहीं चली जा रही थी, और इसके बाद उसे बरेली रेफ़र किया। पुलिस के अधिकारियों को शक हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आखिरकार इन 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, और एक पता चला कि इसने जो है परफेक्ट मर्डर करने की पूरी साजिश रची, लेकिन आखिरकार ये पकड़े गए। ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।